राजा की हत्या के बाद सोनम की खोजबीन चल रही थी, जिसके बाद जब सोनम को गाजीपुर से पकड़ा गया तो कई तरह के सवाल उठे। इसमें सबसे अहम सवाल था कि हत्या के 14 दिन बाद तक सोनम कहां छुपी रही और इसका साथ किसने दिया। वहीं इस सवाल से पर्दा तब उठा जब एक मकान का मालिक सामने आया और उसने खुद कहा कि सोनम उनके मकान में किराए पर फ्लैट लेकर रुकी थी। दरअसल जानकारी मिली है कि राजा की हत्या के बाद सोनम देवास में एक फ्लैट में रुकी थी। ये फ्लैट विशाल सिंह चौहान ने बुक किया था। इस फ्लैट तक सोनम कैसे पहुंची, फ्लैट में पहुंचने से पहले तक सोनम कहां रुकी थी, सोनम कितने दिन तक इस फ्लैट में रुकी, इन सब पर फ्लैट के मालिक शिलोम जेम्स ने खुलासा किया है। सुनिए आप भी शिलोम ने सोनम को लेकर और क्या कुछ जानकारी दी है। मैं तो 2-3 दिन तक, आज मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ, मतलब 3-4 दिन बाद मैं इस मल्टी पे आ रहा हूँ, तो मेरे को नहीं मालूम है कि उसके घर पे मेरे पोजीशन देने के बाद कौन आया कौन नहीं आया, रात को क्या हुआ, मेरे को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई लड़की सोनम की बात आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस समय फ्लैट पे ही नहीं आया, तो मेरे को मालूम ही नहीं है कि लड़की आई कोई नहीं आई। आपको पता चला कि इतना बड़ा ये मामला हुआ इंदौर का, इसके बाद आपने आगे सीसीटीवी चेक किए थे कि कहीं वो लड़की तो नहीं? ये बिल्डिंग जैसा मैंने आपको बताया अभी 4-5 दिन पहले रेडी हुई है। सीसीटीवी भी आजकल में ही इंस्टॉल हुए हैं, अभी चालू भी नहीं करे हैं, आज कल में चालू होंगे। डीवीआर लग रहा है अभी, तो अभी तो इनका मतलब जब ये माना जा सकता है कि जब वो आया था यहाँ पे या अगर सोनम है तो उस समय सीसीटीवी नहीं थी। हाँ, अभी बिल्डिंग आप जैसा देख रहे हो फर्नीचर का काम चल रहा है, अभी बिल्डिंग रेडी होने के तत्पर एकदम टाइम पे ही है। अच्छा, तो एक आखिरी फिर से सवाल, विशाल ने क्या बोल के आपसे लिया था? विशाल ने मेरे को बोला था कि मैं जहाँ पे अभी करंटली रह रहा हूँ वहाँ पे मेरी ओनर से थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई है। ओनर का ऐसा कहना है कि आपको हम नहीं रखेंगे, हम आपके साथ नहीं चला सकते। तो उसने कहा कि ओनर कह रहा है कि मेरे को इमीडिएट खाली करना है, तो भैया आपके यहाँ फ्लैट मिल सकता है क्या? मेरा नीचे वाला फ्लैट रेडी था, तो मैंने कहा बिल्कुल आपको दे सकते हैं, फ्लैट नंबर जीवन। अच्छा, और अकेले रहने की बात हुई थी या कहा तक फैमिली को लेकर रहूंगा? हाँ, उसने कहा था कि मेरी भाई है और क्या बोलते हैं मेरी बहन है या फिर मम्मी पापा आते रहेंगे। उसके अलावा मैंने उनको कहा था कि हमारी बिल्डिंग के रूल्स रेगुलेशन है, किसी भी तरह का न्यूसेंस, किसी भी तरह की ऐसी आप घटना नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें दुविधा हो। वो एग्रीमेंट है, सब रिटर्न में भी है। तो उन्होंने कहा था हाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इंदौर पुलिस क्या बताया था, करता है पढ़ाई करता है क्या काम करता है, क्या बताया था? उसने बताया था मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करता हूँ और मेरा क्या बोलते हैं ये प्लाईवुड और स्टील का काम है। प्लाईवुड और स्टील से पहले तो आप ये बताएं कि यहाँ पर कौन किसके नाम से आपने किराए पर फ्लैट दिया था, किसने आपसे यहाँ किराए पर रेट किया था, कितने रुपए महीने के लिए, कितने समय की बात हुई थी? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 29 या 30 की रात थी। अब एग्जैक्ट तो मेरे को भी रिकॉल नहीं, क्योंकि रात का समय था। 29 या 30 की बात है, और शाम के समय आए थे उन्होंने। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मेरे को बोला कि उनके मकान मालिक जो वहाँ अभी जहाँ पे रह रहे हैं उनसे उनकी कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है, तो मकान मालिक ने कहा आपको हम नहीं रख पाएंगे, आप तो इमीडिएट फ्लैट खाली कर दो। तो ऐसे किराएदार काफ़ी समय बाद आते हैं, क्योंकि किराएदार और मकान मालिक की झड़प हो जाती है कई बार आपस में। तो हमने कहा नॉर्मल है। अपन ने बोला कि ठीक है, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना एग्रीमेंट करा लो, वेरिफिकेशन करा लो और आप हमसे फ्लैट ले लो। तो उन्होंने मेरे को अपना डिपॉजिट दिया। जैसा हमारा जो प्रोसेस है, 2 डिपॉजिट लेना, एक रनिंग लेना और एग्रीमेंट के लिए आधार कार्ड लेना, पासपोर्ट साइज फोटो लेना, उसके बाद एग्रीमेंट कराया, वेरिफिकेशन कराया, शाम को हमने उनको पोजीशन दे दिया। उसके बाद अपना कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब अपन किराए पे दे देते हैं तो अपना क्या होता है कि अगले महीने किराए के लिए अपन फ़ोन करते हैं कि भैया किराया। और इसके अलावा जो कुछ लोगों का आपका सवाल है कि सोनम को देखा कौन था साथ में, अपन को उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि विशाल सिंह चौहान के साथ एक लड़का था, अंधेरे का समय था तो शक्ल दिख नहीं रही थी। सिर्फ विशाल सिंह चौहान को मैं इसलिए पहचानता हूँ कि उसने मेरे से बात करी तो शक्ल बहुत क्लोज थी, तो मैं पहचान पा रहा हूँ कि हाँ वो शायद विशाल सिंह चौहान ही था। कितने समय 2 व्हीलर थी उनके पास। और 2 व्हीलर थे। उसके साथ कोई कितने लोग आए थे? नहीं, अकेला था, एक लड़का साथ में आया था। अच्छा, फ्लैट नंबर जीवन है, जीवन नीचे वाला ही। अच्छा, बाद में क्या उसके साथ कोई और भी आया विशाल साथ, कोई लड़की लड़का कोई और? वही मैंने आपको बताया, कोई एक बार अपन किराए पे दे देते हैं तो हम उनके लाइफ में, जैसे आज मैं आपको किराए पे दूंगा, आ रहे हैं माता पिता आ रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, इसमें हम आपको नहीं टोकते कि कौन आ रहा है, क्योंकि आपने संपत्ति आपने ले ली है, आप उसका रेंट भर चुके हो, आपका डिपॉजिट भी है हमारे पास, पुलिस वेरिफिकेशन है, एग्रीमेंट है, तो हम आपको नहीं टोकते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वो तस्वीर देखिए, क्या वही है? हाँ, यही लड़का था, ये इसका नाम ही है विशाल सिंह चौहान। इसको मैं मिला हूँ, इसको अपने ही आधार कार्ड पे था, इसी के आधार कार्ड पे। तो लोकल इंदौर के आधार कार्ड था जिसपे इसने आके यहाँ पे लिया था? वो मैंने मंगाया है, एक मिनट आपको कंफर्म कर देता हूँ। इसने 2+1 जो हमारा स्टैंडर्ड रहता है वो डिपॉजिट इसने दिया, रनिंग दिया। अब आगे आप पुलिस के साथ किस तरह सहयोग करने वाले हैं? जो भी पुलिस को सहयोग लगेगा हम उसमें बिल्कुल राजी हैं, और उसमें कोई ऐसी दोराई नहीं, क्योंकि जो जुर्म उन्होंने करा है हम भी सोचते हैं कि वो संगीन है, क्योंकि आजकल की नई जो युवा पीढ़ी के लिए एक तरीके से उदाहरण सेट करना है, तो पुलिस जो भी प्रशासन हमसे मदद मांगेगा हम उसके लिए बिल्कुल उनके साथ हैं। G+ अपने वो 2+1 आपको लगता है 3 महीने का एक साथ रेंट देके चला गया? हमारे जो एग्रीमेंट रहता है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन ये रहती है कि आप 6 महीने से पहले फ्लैट खाली करते हैं तो आपको डिपॉजिट वापस नहीं मिलता। 6 महीने के लिए मिनिमम इंसान को लेना रहता है फ्लैट।
और 2 डिपॉजिट एक रनिंग एक साथ लेना रहता है। एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन से पहले अपन इनको पोजीशन नहीं देते किसी भी टेनेंट को। तो ये हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जिसके हिसाब से हमने उनको फ्लैट दिया आपको था। पैसा देकर रहने कब से आया था? उसने मेरे को पैसा दिया था 29/30 को शाम को 7 बजे के आसपास, और एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन के लिए उसने आधार कार्ड भी उसी समय मेरे को पहुंचा दिए थे। एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन होने के बाद वो रात को ही उन्होंने मेरे से चाबी ले ली थी और वो उन्होंने पोजीशन ले लिया था अपना। ले लिया था, लेकिन आपको लगा था क्योंकि आप हमेशा आते रहते हैं बिल्डिंग में, तो उस समय रहने लग गया था, बाद में फिर देखो मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पास और भी अन्य बता दें कि शिलोम जेम्स के मुताबिक 29 या 30 मई की रात को विशाल सिंह चौहान यहां पर फ्लैट देखने के लिए पहुंचा था। उसने शिलोम से कहा था कि उसका अपने मकान मालिक से विवाद हो गया है, इसीलिए तुरंत एक फ्लैट चाहिए। शिलोम ने बताया कि उन्होंने एग्रीमेंट और वेरिफिकेशन के बाद उसे फ्लैट दिया था, साथ ही 3 महीने का किराया भी लिया था। गौरतलब है कि सोनम 25 मई से 8 जून तक इंदौर में रुकी थी। इस दौरान वो एक होटल में और इस फ्लैट में ठहरी थी। बता दें कि राज ने क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस के सामने कहा था कि सोनम देवास नाके पर कार शोरूम के पास जिस होटल में फर्नीचर का काम चल रहा था वहां ठहरी थी। क्राइम ब्रांच टीम इस बात की पुष्टि करने मौके पर पहुंची थी। पहले टीम डोमिनोज के पास स्थित होटल में पहुंची। यहां 26 मई की रात विशाल और अंजलि नाम के कपल के रुकने की जानकारी सामने आई। दोनों ने अपना पता गोविंद नगर लिखवाया था। दोनों रात 2 बजे होटल पहुंचे और करीब 4 घंटे बाद वहां से चले गए। रजिस्टर में भी आधार कार्ड की एंट्री नहीं मिली। वहीं जो मोबाइल नंबर लिखाया था वो गलत निकला, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि यहां अंजलि नाम से रुकने वाली युवती सोनम ही थी या कोई और। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उस होटल का भी पता लगाया जहां फर्नीचर बन रहा था। हालांकि राज शिलोंग पुलिस को उस होटल का नाम नहीं बता पाया था। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने सीधे तौर पर होटल की चेकिंग करने की बात से इनकार किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।